जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बरसगीर पाको हिंद में सुर संगीत की बहुत अहमियत है। सूफिया इकराम की इस धरती में बेशुमार गुलकारों ने जन्म लिया और सभी गुलकार सूफीज़म पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं, बल्कि उनके ईमान का हिस्सा है। ऐसे ऐसे वर्सटाइल लेजेंड गवैये जिन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत समेटी। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही लेजेंड गुलकारा के मुतालिक बात करेंगे जिसने कैरियर का आगाज ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से किया। पाकिस्तान की बहुत ही मायनाज और वर्सटाइल गुलकारा इकबाल बानो साहिबा। जिसे मलका गजल के लक़ब से भी पुकारा जाता है। 1935 को दिल्ली शहर में पैदा होने वाली इकबाल बानो, जिसने इब्तदाई तालीम दिल्ली से हासिल की। यह खानदान क्या पाकिस्तान से कबल ही हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और यहाँ आकर मुल्तान में बस गया। जब वो 7-8 साल की थी तो अपने पड़ोस में सुनाई देने वाली एक तान की जानब मुतवज्जे हुई। यह जमाना पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले का था। इकबाल बानो उस आवाज की तरफ चल पड़ी और उस्ताद की आवाज के साथ आवाज मिलाने लगी। उस्ताद ने उन लड़कियों से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे पड़ोस में रहती है। उस्ताद कहने लगे अगर ये लड़की गाना सीख ले तो बहुत अच्छा गाएगी। अगले 2 दिन पड़ोस ना गई। जब वो गई तो लड़कियों ने बताया कि उनके उस्ताद चले गए हैं, वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं। तब इकबाल बानो के शो को उस्ताद की राय ने जिला बख्शी और उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैं गाना सीखना चाहती हूँ। शदीद रस्म और रिवाज के पाबंद इकबाल बानो के खानदान के लिए कमसन बच्चे की ये फरमाइश सुहाने रूह थी। चुनाचा जब सब घर वालों ने इसकी मुखालफत की और उसका पड़ोस में जाना ममनू करार दे दिया गया और इसके लिए गाना सुनना और सुनाना बंद कर दिया। जहां से चश्मा फूट रहा था उस पर भारी पत्थर रख दिया गया, मगर ये भारी पत्थर उस चश्मे की बेताबियों को ज्यादा देर तक ना रोक सका, जिसे आने वाले दिनों में आबशार की शक्ल अख्तियार करना थी। उन लड़कियों के वालिद इकबाल बानो के अब्बा के दोस्त थे, तो इकबाल बानो ने उस लड़कियों के वालिद से कहा कि मुझे गाना गाने का शौक है और मैं गाना सीखना चाहती हूँ। इस तरह इकबाल बानो की दोस्त के वालिद ने इकबाल बानो के वालिद से बात की, इस बच्ची को सीखने दे, उस्ताद मेरे घर आते हैं, अगर आप अपने घर नहीं सिखाना चाहते तो मेरा घर हाजिर है। इकबाल बानो के वालिद ने कहा कि हमारी फैमिली में गाने का रिवाज ही नहीं है, मैं कैसे इजाजत दे दूं। एक बार फिर इकबाल बानो की दोस्तों के वालिद ने जोर देकर कहा कि यह जुर्म नहीं है, ये तो एक फन है, कुदरत ने इसको अच्छी आवाज दी है, तुम इसे जाया क्यों कर रहे हो, सीखने दो, इस लड़की का शौक है। मगर इकबाल बानो के वालिद ने साफ इनकार कर दिया। फिर इकबाल बानो अपनी वालदा के सामने रोने पीटने लगी कि मैं गाना सीखना चाहती हूँ। वालदा कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे वालिद नहीं मानेंगे। कमसन बानो शौक की उंगली थामे अपनी लगन के आगे सर नगू खेलने के बहाने पड़ोस जा पहुंचती, ये देखने के लिए कि उस्ताद वापस आए हैं कि नहीं। वहां पर हम जोलियों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गा लेती। इकबाल बानो के वालिद ने जब ये देखा कि इनकी जिद की वजह से बच्चे की पढ़ाई मुतासर हो रही है, इसे मशरूत इजाजत देते हुए लाहौर रेडियो स्टेशन बच्चों के एक प्रोग्राम में ले ये रिवाजों के जिंदान में मुक्कीदे फन की रोशनी के लिए एक छोटा सा रोजन साबित हुआ, जहां से 4 सू फैलने का ये रास्ता काफी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन से बानो ने बच्चों के गीत सुनाना शुरू किए। रेडियो से वाबस्ता कंपोजर इसकी आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत बासलाहियत है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसको ट्राई करते हैं। उन्होंने कुछ गीत कंपोज कर दिए जो बानो ने गाए। फिर उन्होंने एक गजल दी, वो भी बानो ने अपनी मुतरन्नम आवाज में सुना दी। यही वो मुकाम था जब इकबाल बानो का खानदान इसके शौक की राह में मजीद रुकावट ना बना और उन्होंने खसूसी तौर पर उस्ताद से सीखना शुरू कर दिया। इकबाल बानो के बाकायदा उस्ताद चांद खान साहब थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। उनके इंतकाल के बाद एक और उस्ताद करीम खान से सीखा। इनका ताल्लुक पटियाला घराने से था और इकबाल बानो ने दोनों से क्लासिकल तालीम हासिल की। इकबाल बानो अपनी मौसीकी की इब्तदाई तालीम के हवाले से बताती है, गजल, ठुमरी, गीत, सेमी क्लासिकल सब मैंने सीखा। क्लासिकल में ख्याल अस्थाई होता है, मैंने यहीं से शुरू किया। मेरे अंदर म्यूजिक था। रेडियो कंपोजर जब मुझे कोई गजल देते तो मैं फौरन नगमे में ढल जाती। इकबाल बानो ने ऑल इंडिया रेडियो में जाकर गाया। पाकिस्तान बनने के बाद अपने अहले खाना के हमरा लाहौर आ गए और उस वक्त तक वो गजल और गायकी में बहुत मारूफ हो चुकी थी। उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत गाए। इकबाल बानो ने फिल्मी गुलकारी का आगाज 1954 में रिलीज होने वाली फिल्म मुंदरी से किया। इस फिल्म में इकबाल बानो ने अजीम मौसीकार बाबा जीए चिश्ती के जेर साया गुलकारी करने का मौका मिला। इस फिल्म में इकबाल बानो ने 3 गीत रिकॉर्ड करवाए। इसी साल फिल्म गुमनाम रिलीज हुई, जिसका एक गीत सुपरहिट हो गया जो इकबाल बानो की आवाज में था। बहुत ही प्यारा गीत जो कानों में रस घोलता है। पायल में गीत है छम छम के। इस गीत की धुन मास्टर अनायत हुसैन ने तरतीब दी।
थम थम के। और इसी गीत से इकबाल बानो को ब्रेक थ्रू मिला। ये एक सुपरहिट फिल्म थी और यहाँ से इकबाल बानो के कामयाब सफर का आगाज हुआ। 1955 में अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल, जो बहुत सुपरहिट फिल्म थी, इस फिल्म में भी इकबाल बानो ने गायकी की। 1956 का साल इकबाल बानो के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ। एक ही साल में 4 फिल्में के लिए प्लेबैक सिंगिंग की और ये चारों फिल्में बेहद कामयाब हुई। पहली फिल्म दुल्ला भट्टी, इस फिल्म का गीत हंस दिया अखियां दे रोना पल्ले पै गया। दूसरी फिल्म हमीदा, मेरी टूट गई अंगड़ाई पिया ने ऐसे आंख मिलाई। 1956 की फिल्म इंतजार, इस फिल्म में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बतौर मौसीकार डेब्यू किया। इस फिल्म का गीत आंख से आंख मिला ले। फिर अगली फिल्म सरफरोश, जिसमें इस फिल्म का गीत तारों का भी तू मालिक ये चांद भी तेरा है, फिर भी मेरी किस्मत में अंधेरा है। फिल्म इश्के लैला में, जो 1957 को रिलीज हुई, जिसमें बेशुमार गीत थे, जिनमें एक गीत जो इकबाल बानो की आवाज में था सुपरहिट हुआ, जिसके बोल थे सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है। ये भी सदाबहार गीत है। इकबाल बानो ने काम की तादाद की बजाय अच्छे काम पर तवज्जो दी। इकबाल बानो ने तकरीबन 42 फिल्मों के लिए 60 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें 35 उर्दू फिल्मों के लिए और बाकी पंजाबी फिल्मों के लिए। 1952 में ही मुल्तान के एक जमींदार से शादी की। उस वक्त उम्र 17 साल थी। शादी इस शर्त पर तय पाई कि शोहर गुलकारी से नहीं रोकेगा, और ऐसा ही हुआ। इकबाल बानो के शोहर ने अपनी बीवी को मुकम्मल सपोर्ट किया। अगर बात की जाए इकबाल बानो के चंद मशहूर गीतों की, तो उनमें से दिल तोड़ के जाने वाले देख इधर, हम भी तो पड़े हैं राहों में, और पहला सुपरहिट गीत पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे। 1974 में इकबाल बानो को हुकूमत वक्त की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। 1980 में इकबाल बानो के शोहर का इंतकाल हो गया, जिस वजह से वो बहुत कुर्ब का शिकार भी रही। यहाँ से इकबाल बानो के दूसरे दौर का आगाज हुआ। वो दौर था ज़ियाउल हक का आमरीत का दौर। इकबाल बानो फैज अहमद फैज के साथ मुंसलिक हो गई। आमरीत के खिलाफ जदोजहद का हिस्सा बन गई, क्योंकि वो फैज अहमद फैज की गजलें गाया करती थी। इकबाल बानो की जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कुर्बत थी और फैज अहमद फैज का इनकलाबी कलाम गाने के बाइस बहुत मकबूल हो गई। पाकिस्तान में इकबाल बानो को इंडिया में गजल की गायिका बेगम अख्तर के हम पल्ला करार दिया जाता था। 1984 का जमाना था। इस जमाने में पहली बार फैज मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें मुशायरे के बाद मौसीकी का इंतमाम भी किया गया। रात की खामोशी में लाहौर के अल हमरा में एक आवाज गूंजी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वहां पर मौजूद लोगों का हजूम इस आवाज में अदा होने वाले हर लफ्ज पर दाद दे रहा था और हाथ उठा उठाकर इस दिल में घर कर जाने वाली आवाज को कुछ ऐसे अंदाज में दाद दे रहा था जैसे ये आवाज इनके दिल की आवाज हो। इस आवाज में ज़ेरो बम जैसी मुलायमत और इश्क जैसी तमकनत थी, जो दिल के हर नाजुक तार को छेड़, जैसे खुशबू का एक झोंका हो या बहार की खुशगवार सुबह का एहसास जिसे पूरा वजूद महक उठे। वो आवाज रंगो रोशनी का वफूर है जिसे हर कोई जी उठे। ये आवाज इकबाल बानो की आवाज थी, जिसके गाए हुए गीत और गजलें दुनिया मौसीकी में एक अलग शान के साथ अपनी पहचान रखते हैं। वक्त ने इसको कभी मांद नहीं पड़ने दिया, बल्कि इसको और निखार दिया। इकबाल बानो अपने हर दिन के आगाज में, हर कंसर्ट में यही गजल गाती और हजारों लोगों की दाद समेटती। इनकी आवाज पर मर मिटने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद थे, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के आमरीत के खिलाफ एक मुस्तनद आवाज बन चुकी। और यूं ज़ियाउल हक की आमरीत अपने अंजाम को पहुंची। कुछ अरसा गजलों का सिलसिला जारी रहा, फिर इकबाल बानो ने भी गोशा नशीनी अख्तियार अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में खुद को टीवी और मीडिया से दूर कर रखा। आपके 2 बेटे और एक बेटी है। बेटों के नाम हुमायूं और अफजल, जबकि बेटी का नाम मलिहा। फिर 21 अप्रैल 2009 की सुबह इकबाल बानो की मौत का परवाना लेकर आई। इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में वो हमेशा के लिए अपने असल की जानब लौट गई। आपको गार्डन कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन अफसोस, आपके नमाज जनाजा में टीवी या फिल्मी दुनिया से बहुत कम लोगों ने शिरकत की। गूगल ने इकबाल बानो की 81वीं सालगिरह पर उनको खराज तहसीन पेश किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इकबाल बानो को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इकबाल बानो साहिबा की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप दीगर लेजेंड फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से
प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजिद के नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।